स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन ईडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शैक्षिक परिदृश्य के पार्ट 2 की। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करके रखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले याद दिला दें कि जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है। बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना, बच्चों को स्कूल में भोजन उपलब्ध कराना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना या स्कूल भवनों का निर्माण करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बच्चों को स्कूल में भोजन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई। 26 जनवरी 2021, 15 अगस्त 2020, 29 नवंबर 2020 या 1 अप्रैल 2020। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 29 नवंबर 2022। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कब शुरू की गई थी। 25 जून 2020, 25 जून 2021, 1 जुलाई 2021 या 5 अगस्त 2021। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 25 जून 2021, यानी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए क्या अधिकार दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, छात्रवृत्ति, खेल उपकरण या निःशुल्क भोजन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा देना, बाल विवाह रोकना, तकनीकी शिक्षा देना, अनाथ बच्चों की सहायता करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा देना। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आंगनवाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है। बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण उपलब्ध कराना, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, बालिकाओं को छात्रवृत्ति देना या स्कूल का निर्माण कराना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण उपलब्ध कराना। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना कब आरंभ हुई। 1 अप्रैल 2022, 5 जून 2023, 29 नवंबर 2022 या 19 दिसंबर 2022। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 29 नवंबर 2022 को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है। बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा देना, बालिकाओं की घटती संख्या को रोकना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह को बढ़ावा देना, बालिकाओं को खेलों में प्रशिक्षित करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बालिकाओं की घटती संख्या को रोकना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बाल कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बालिकाओं को नौकरी प्रदान करना, बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा उपलब्ध कराना, अनाथ बच्चों को गोद लेना, बाल तस्करी को रोकना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा उपलब्ध कराना। अब हमारा नेक्स्ट इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बच्चों को रोजगार देना, बाल श्रम को प्रोत्साहित करना, अनाथालय बनाना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। ये इस टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियाँ। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली, नियंत्रण। तो विद्यालय संगठन भी शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हैं,
गतिविधियों की योजना भी संबंधित है और प्रणाली नियंत्रण भी संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर है वो डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही संबंधित है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? समानता, अतिसंरचना, लचीलापन और नियम, उत्तरदायित्व, सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व, लचीलापन, अ, अतिसंरचना, साझा उत्तरदायित्व, समानता, सहयोग, दृढ़ता, समानता और नियत उत्तरदायित्व। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। इसी के साथ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास, शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, उपर्युक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, उपर्युक्त सभी। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मूल्यांकन करना, संसाधनों में असमन्वय, छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना। तो शैक्षिक प्रबंधन का क्या उद्देश्य नहीं है? तो शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है संसाधनों में असमन्वय। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है 20, 75, 50, 50। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 75%। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है एक तंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व या निर्णय दृढ़ता। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सहभागी उत्तरदायित्व। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों में कौन कौन आते हैं? बालक, शिक्षक, अभिभावक या उपर्युक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी, यानी बालक, शिक्षक और अभिभावक सभी आते हैं। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में शामिल है नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, नवाचार। तो जो इसका राइट आंसर है वो उसमें नियोजन भी है, अभिप्रेरणा भी है, संगठन भी है, नवाचार भी है। तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा प्रधानाध्यापक, संस्था प्रधान, सबसे वरिष्ठ शिक्षक, जिला अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है प्रधानाध्यापक, संस्था प्रधान। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? मुदालियर आयोग, कुठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या यशपाल समिति। तो जो ये कथन है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है तो ये कुठारी आयोग का है। तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी? माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से चुने गए व्यक्ति द्वारा, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, समिति के अन्य सदस्यों में से चुने गए व्यक्ति द्वारा या सदस्य सचिव द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से चुने गए व्यक्ति द्वारा। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं? योजना बनाना, संगठन करना, मार्गदर्शन देना, केवल शिक्षा देना, केवल परीक्षा आयोजित करना, केवल छात्रों को प्रेरित करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, योजना बनाना, संगठन करना और मार्गदर्शन देना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधक से संबंधित है? विद्यालय संगठन,
गतिविधियों की योजना, प्रणाली नियंत्रण या उपर्युक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा विभागीय नियमावली 1997 के अंतर्गत राजस्थान में शैक्षिक व्यवस्था में सहयोग व मार्गदर्शन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? विद्यालय परामर्शदात्री समिति, विद्यालय उन्नयन समिति, विद्यालय विकास समिति, स्कूल प्रबंधन समिति। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, विद्यालय परामर्शदात्री समिति। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सकें। तो वे जीवन में अच्छा व्यवसाय तथा स्तर प्राप्त कर सके, वे अच्छे अंक और अच्छी ग्रेड से परीक्षा में सफल हो सके, वे वह ज्ञान प्राप्त कर सके जो उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं था, वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। तो जो इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? साधारण सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन द्वारा सभी सदस्यों द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में होता है। साधारण सभा का सदस्य बनने के लिए शुल्क अनिवार्य है। साधारण सभा की बैठक का कोरम 25% होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए और बी, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? विद्यालय का एक शिक्षक, क्षेत्र का बीईओ, विद्यालय का प्रधानाध्यापक, स्थानीय निकाय का चुना एक सदस्य। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, क्षेत्र का बीईओ। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एसएमसी की कार्यकारी समिति में निर्वाचित माता पिता या अभिभावक के सदस्यों में न्यूनतम महिला सदस्य होनी चाहिए। 4, 9, 6, 11। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 6। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत एसएमसी की समिति में विद्यार्थियों के माता पिता या संरक्षण की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 50%, 33%, 25%, 75%। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 75%। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का उल्लेख आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 21, धारा 21I, धारा 21 फर्स्ट, धारा 22, धारा 22 फर्स्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है धारा 21 फर्स्ट। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य होते हैं किसको छोड़कर? स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता, अभिभावक, स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, शिक्षा मंत्री या स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव के वार्ड में जहां स्कूल स्थित है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, शिक्षा मंत्री के को छोड़ करके सभी सदस्य होते हैं। अब इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4, समिति सदस्यों का कम से कम 2/3, समिति सदस्यों के कम से कम आधे, समिति सदस्यों के कम से कम 1/3। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है?
नियोजन, संगठन, समन्वय, ध्रुवीयकरण। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, ध्रुवीयकरण शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है। अब इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन, गतिविधियों का नियोजन, प्रणाली नियंत्रण या सभी सही है? तो इसमें सभी सही है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें शैक्षिक परिदृश्य की सभी क्वेश्चन होंगे, यानी कि जितने भी इसमें टॉपिक आपके रीटमेंट्स में आएंगे उसके सभी क्वेश्चन लेकर के एक महा मैराथन आएगी। तो जल्दी मिलते हैं उस महा मैराथन की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले याद दिला दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बाय बाय स्टूडेंट।